हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने EJMR के टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी। आपको यह वीडियो कैसे लगी बताना। टेंस मीन्स काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। अभी जो प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है, इसके 4 पार्ट हैं। नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। 3 नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट। 4 नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हम सिंपल सेंटेंस देखेंगे। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, इसकी पहचान देखेंगे। पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि का प्रयोग होता है। रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी और सिंगुलर नाउन के साथ SEIS का प्रयोग होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ SEIS का प्रयोग नहीं होगा। प्लस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये होगा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ SEIS का प्रयोग होगा और प्लस में ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस हैं। नंबर 1 राम जाता है। राम क्या है? सब्जेक्ट है और जाता है वर्ब है। राम जाता है गोज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SEIS का प्रयोग। 2 नंबर है सीता नाचती है। सीता है सब्जेक्ट और नाचती है वर्ब। सीता और नाचती है डांसिज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SEIS का प्रयोग। हम जाते हैं, हम सब्जेक्ट है, जाते हैं वर्ब। हम की इंग्लिश होती है वी और जाना गो। ये प्लूरल है तो इसके साथ SEIS का प्रयोग नहीं करेंगे। फोर नंबर है तुम जाते हो। तुम क्या है? सब्जेक्ट, जाते हो वर्ब। तुम की इंग्लिश होती है यू, जाते हो गो। यू प्लूरल है इसलिए इसके साथ SEIS का प्रयोग नहीं करेंगे। 5 नंबर है गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा सब्जेक्ट है, निकलती है वर्ब है, हिमालय से ऑब्जेक्ट है। गंगा एक फेमस नदी का नाम है तो दा का यूज करेंगे। दा गंगा निकलती है, राइज के साथ SEIS, सिंगुलर के साथ SEIS का प्रयोग होता है। फ्रॉम हिमालय, हिमालयज। द गंगा राइजेज फ्रॉम हिमालयज। 6 नंबर है सूर्य पूर्व से निकलता है। सूर्य सब्जेक्ट है,
द सन निकलता है, राइजिज पूर्व से, इन द ईस्ट। सेवन नंबर है, मेरे पिताजी दिल्ली में काम करते हैं। मेरे पिताजी सब्जेक्ट है और काम करते हैं वर्ब है, दिल्ली में ऑब्जेक्ट है। मेरे पिताजी माय फादर काम करते हैं वर्ब के साथ एस का यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इन दिल्ली। 8 नंबर है, तुम पत्र लिखते हो। तुम की इंग्लिश होती है यू, सब्जेक्ट है, लिखते हो वर्ब है और पत्र ऑब्जेक्ट है। यू, तुम की इंग्लिश यू, लिखते हो राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर। चिड़िया आसमान में उड़ती है। चिड़िया स्पैरो, ये क्या है सब्जेक्ट, उड़ती है वर्ब, आसमान में ऑब्जेक्ट। चिड़िया स्पैरो उड़ती है, ये क्या हो जाएगी फ्लाई के हम क्या वाई हटा के आई एस का यूज कर देंगे, वाई हटा दिया और आई एस, फ्लाइज इन द स्काई, आसमान में। 10 नंबर है, सुधा पत्र लिखती है। सुधा सब्जेक्ट है, लिखती है वर्ब है और पत्र क्या हो गया ऑब्जेक्ट। सुधा लिखती है, राइट के SEIS का यूज, राइट्स ए लेटर। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट, ये क्या है रूल। सब्जेक्ट आएगा और नेगेटिव में डू और डज का प्रयोग होगा। डू प्लूरल के साथ, और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। नॉट और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 1 है, वह नहीं खेलती है। यहाँ पर वह फेमिनाइन है, ये सब्जेक्ट हो गया, तो खेलती है वर्ब हो गई। और नॉट वाइज सेंटेंस में क्या करेंगे हम डू और डज का प्रयोग करेंगे। वह लड़की है तो हम सी का यूज करेंगे और डज नॉट और प्ले मीन्स खेलना, सी वह की इंग्लिश सी, नॉट की जगह पर हमने डज नॉट का यूज किया और खेलना प्ले, सी डज नॉट प्ले। सेकंड नंबर है, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं सब्जेक्ट है, पढ़ता हूँ नहीं, हम आई के साथ हम प्लूरल का यूज करेंगे। पढ़ता हूँ वर्ब है आई, मैं आई और नोट की जगह पर हमने डू का प्रयोग करेंगे, डू नोट, डज नोट नहीं, ये प्लूरल काउंट करते हैं इसको। आई डू नोट रीड। थ्री नंबर पर है, सीता नहीं आती है।
सीता सब्जेक्ट है, आती है वर्ब है, नोट डज नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि सीता नोट की जगह पर हमने डज नॉट का यूज किया। सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। आप कम इंटेरोगेटिव पर्सनवाचक क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सारे सेंटेंस आते हैं। रूल है, रूल मीन्स नियम। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें डू या डज पहले सब्जेक्ट से पहले आते हैं। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और ये सिंगुलर के साथ आता है। डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। फर्स्ट सेंटेंस है क्या तुम खेलते हो, तो तुम ये प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। डू यू, तुम की इंग्लिश होती है यू, डू यू खेलना प्ले वर्ब है, क्या हो जाएगा डू यू प्ले और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। सेकंड सेंटेंस है क्या राम स्कूल जाता है। क्या राम, राम क्या है सिंगुलर है तो राम के साथ हम डज का यूज करेंगे और राम डज राम जाता है गो टू, ये क्या है वर्ब है। गो टू स्कूल ऑब्जेक्ट है, गो टू स्कूल स्कूल लिख दिया और बाद में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। डज राम गो टू स्कूल, जब बीच में सेंटेंस के कब क्यों और कैसे आदि आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज जो पहले सेंटेंस में थे ना मार्क ऑफ इंट्रोगेशन वाले सेंटेंस में क्वेश्चन वाले वाक्य में उसी तरह स्ट्रक्चर हो जाएगा। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। फर्स्ट नंबर है राम स्कूल कब जाता है, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी। कब की इंग्लिश होती है व्हेन, व्हेन और राम क्या है सिंगुलर है तो राम के साथ हम डज का यूज करेंगे। डज राम जाता है गो टू, ये वर्ब है गो टू और स्कूल, स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट है। व्हेन डज राम गो टू स्कूल। सेकंड नंबर है तुम पत्र क्यों, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी क्यों लिखते हो। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। तुम प्लूरल है तो डू का यूज हो जाएगा। वाई डू यू लिखते हो, लिखते हो वर्ब है ये। लिखने की इंग्लिश होती है राइट और ए लेटर, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। वाई डू यू राइट ए लेटर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। नंबर 1 है क्या राम स्कूल नहीं जाता है। क्या
राम, राम सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे। डज राम नोट, डज राम और नोट, नोट आ जाएगा। और स्कूल जाता है वर्ब है और ये हो जाएगा गो टू, और स्कूल ऑब्जेक्ट है तो गो टू स्कूल और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। डज राम नॉट गो टू स्कूल। सेकंड नंबर है क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं, आई के साथ डू का यूज करेंगे क्योंकि इसको प्लूरल काउंट करते हैं। डू आई नॉट प्ले द क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले द क्रिकेट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्यों, कब, कैसे प्लस में नहीं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। नंबर 1 है तुम पत्र क्यों नहीं लिखते हो, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी वाई। यू, डू डज में से हम डू का यूज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल होता है। डू यू नोट लिखते हो, राइट, राइट ए लेटर। वाई डू यू नॉट राइट ए लेटर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। सेकंड नंबर है सुधा किताब क्यों नहीं पढ़ती है। क्यों, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी वाई, और डू डज में से हम डज का यूज करेंगे। वाई, वाई मीन्स क्यों। सुधा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करते हैं। डज सुधा और नॉट रीड, रीड ए बुक, बुक मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। वाई डज सुधा नॉट रीड ए बुक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बताना। इज एमआर वाजवर हैज हैड की एक मिक्स वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।